देख लिए हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है उसमें, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवल अ फ्लैट कर ड्यूरिंग इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और देखिए ऐसे 2 नंबर छोड़ दीजिए, सॉरी ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, 2 नंबर नहीं। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg laying on ice when given a velocity इतना is stopped by friction in 10 सेकेंड। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। कहता है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मार्बल ब्लॉक है, मार्बल मतलब समझ सकते हैं जो भी हो, कोई एक ब्लॉक है जो 2 kg का है। कितना kg का है? 2 kg का है। कहता है उसको आइस पर स्लाइड कर दिए हैं, कितना वेलोसिटी से? 6 मीटर पर सेकंड से पहले ये चलना शुरुआत किया, और कहता है 10 सेकंड में, यानी 10 सेकंड जब बीत गया तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया। कब? जब t बराबर 10 सेकंड हो गया तब। इसका मतलब जरूर इसको कोई रोक रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला इसमें क्या याद रखना चाहिए आपको, एक्सेलरेशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन या डिसलेरेशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या होता है फार्मूला? माइनस म्यू जी, हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। यानी डिसलेरेशन हो गया माइनस म्यू का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा वही तो निकालना है। तो म्यू जी यानी 10 म्यू आपका हो गया एक्सेलरेशन। कहता है 10 सेकंड में रुक गया, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मालूम है ना? तो v बराबर u प्लस at लगा दीजिए। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है, और माइनस 10 म्यू, और t का जो वैल्यू है वो आपका 10 है। देख लीजिए ध्यान से। तो ये 100 म्यू इधर चला गया, तो म्यू बराबर हो गया 6/100, यानी 0.06 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 0.06 आपका क्या होगा? आंसर आएगा। देखिए उसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कौन सा क्वेश्चन? 6 नंबर को कहता है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट वर्टिकल वाल। एक वर्टिकल वाल है, ये क्या है? वर्टिकल वाल है, इसके अगेंस्ट एक ब्लॉक रखा हुआ इस तरह से। तो ये ब्लॉक जो है mg के कारण स्लाइड करने लगेगा। तो कहता है कि आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। कितना? एक फोर्स लगा रहे हैं, आप इधर से पुश कर रहे हैं एक फोर्स को 10 न्यूटन से। कितना न्यूटन से? 10 न्यूटन से। तो इसके डिस्टेंस में आपको एक नॉर्मल इधर डेवलप होगा, और आपका ये दोनों फोर्स, पुशिंग फोर्स कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, रफ रहेगा तभी यहाँ रुक सकता है। इसका मतलब एक फ्रिक्शन इधर जरूर लग रहा होगा, तभी ये ब्लॉक रुकेगा। तो कहता है रेट ऑफ ब्लॉक बताना है, जबकि म्यू का वैल्यू जो है 0.2 है, और म्यू का वैल्यू जो है यहाँ पर 0.2 दिया हुआ है। तो रेट ऑफ ब्लॉक यानी यही बताना है कि वाट। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम इधर लेते हैं फ्रॉम फिगर चलते हैं, तो फ्रॉम फिगर से क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल जो है वो 10 है, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो होता है म्यू एन होता है। तो म्यू एन जब होता है तब म्यू का वैल्यू 0.2 I/10, यानी फ्रिक्शन हो गया आपका 2 न्यूटन। कितना न्यूटन? 2 न्यूटन हो गया। देख लिए ध्यान से। अब यदि रेस्ट में है तब तो ऑल्सो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन बराबर क्या होगा? mg। इसलिए रेट mg इक्वल टू होगा 2 न्यूटन, यानी इतना न्यूटन का ब्लॉक जो है आपका क्या है वहां पर रखे हुए होंगे। कितना न्यूटन का? 2 न्यूटन का। देखिए एक एक्सपेरिमेंट भी आप सिंपली कर सकते हैं। आप देख लीजिए ध्यान से, हम एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा दे रहे हैं। क्या है एक्सपेरिमेंट? जो जैसे सिंपल आप कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक है,
इस बुक को क्या कीजिए, आप बोर्ड पर रख देते हैं। बोर्ड वर्टिकल है, आपको देखने में लग रहा है, तो बोर्ड पर जैसे ही इसको रखिएगा तो नीचे स्लाइड करने लगेगा। तो कहता है कि इस बुक को स्लाइड नहीं हो तो क्या कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल एक उस पर फोर्स लगाइए और तब बुक रुका हुआ है। तो बुक रुका हुआ कब है, जब ये बोर्ड फ्रिक्शन वाला है तब। अगर फ्रिक्शन लेस रहता तो ये नीचे जाने लगता धीरे धीरे, ये धीरे धीरे नीचे जाता है ना, आप रोक नहीं पाते। इसलिए जब तक रफ नहीं रहेगा तब तक नहीं रुकेगा। वही क्वेश्चन आया था कि एक वर्टिकल वाल पर एक ब्लॉक को आप प्रेस कर रहे हैं 10 न्यूटन से, म्यू का वैल्यू दे दिया, तो कहता है अगर ये स्टेशनरी है तो इसका वेट क्या होगा। अगर स्टेशनरी है तो इसका क्या है, वेट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, भेज दिए सर। भेजे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ब्लॉक रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है वह जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है एक रफ इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.8, यानी म्यू का वैल्यू दिया है प्लेन का 0.8 दिया हुआ है क्वेश्चन में। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, द मास ऑफ ब्लॉक इज। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन, अगर ये रेस्ट में है तो सबसे पहले इसका एफबीडी बनाइए। अगर ये रेस्ट में है तो सबसे पहले एफबीडी बनाइए और एमजी लिखिएगा। फिर आप एक नॉर्मल इसको दिखाइएगा और ये 30 डिग्री देखिएगा, क्या होगा, ये 30 डिग्री दिखाइएगा आप। अब जरा गौर कीजिए, ये आपका इधर नॉर्मल होगा। एमजी का 2 कंपोनेंट होगा, एक एमजी कॉस थीटा होगा जिधर एंगल सट गया है, यानी एमजी साइन कॉस 30 होगा, और इधर होगा एमजी साइन 30 होगा। देखिए अपने से सिर्फ स्लाइडिंग का डायरेक्शन इधर है, इसलिए फ्रिक्शन इधर है। अब आप जरा गौर कीजिए, फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन की बात कर रहे हैं। तब फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जब कीजिएगा तो नॉर्मल इक्वल टू होगा mg cos 30 डिग्री। इसीलिए फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एन, और इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाता है जनरली म्यू mg cos 30 डिग्री। जनरली बोले, हमेशा नहीं। अगर रेस्ट में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अगर रेस्ट में है सिस्टम, तो mg sin 30 डिग्री इक्वल टू फ्रिक्शन होगा, और mg sin 30 डिग्री इक्वल टू होगा म्यू mg cos 30 डिग्री। तो म्यू mg cos 30 डिग्री। तो मास ऑफ ब्लॉक, पहले तो यहाँ पर आपको, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन पहले से दे दिया था आपका, ठीक है। तब पूछ रहा था मास ऑफ ब्लॉक, तब तो आसान था। इसमें 2 डाटा दिया हुआ, एक डाटा ज्यादा दे दिया है लगता है। अगर म्यू दे दिया है तब तो इधर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा देख लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अगर 10 न्यूटन दिया हुआ है तो उसको ध्यान से देखते हैं कि आखिर क्या है। फ्रिक्शन फोर्स ही दे दिया तो इधर हमको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं था। तब तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि mg sin 30 डिग्री इक्वल टू 10 न्यूटन। तो m बराबर हो जाता आपका g का वैल्यू 10, उससे कट जाता, आनी 2 kg आ जाता आंसर। डायरेक्ट आंसर दिया है, हाँ वही। यानी कि तो म्यू का वैल्यू पर यहाँ हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स का क्वेश्चन ही दे दिया था 10 न्यूटन। तो ये सब हमको बनाने की कोई जरूरत नहीं था। यानी डायरेक्ट आप हम यहाँ कर सकते थे कि mg sin 30 इक्वल टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू दे दिया तो, और फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं देता तो जैसे बना रहे थे वैसे बनेगा। यानी फ्रिक्शन का वैल्यू दे दिया है तो ये वाला पार्ट हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, ये सब लिखने की जरूरत नहीं था। अगर हमको डायरेक्ट फ्रिक्शन का वैल्यू दे दिया है तो डायरेक्ट हम यहीं से चलते कि mg sin थीटा को फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, वहां से आप m बराबर 2 kg आ जाएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो कहता है अपर हाफ
of inclined plane with an theta is perfectly smooth while lower half is rough. The body starting from rest at top will again come to rest at bottom. The coefficient of friction for the lower half is given by. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन करा निकालने के लिए कि इसमें क्या होगा। देखिए क्वेश्चन करा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसका इंक्लाइनेशन फाई दिया हुआ है, ऐसे फाई दिया हुआ है इंक्लाइनेशन। कहता है कि जितना दूर ये ब्लॉक है उसका अपर हाफ, ये अपर हाफ जो है ये वाला वो स्मूथ है और ये जो लोअर हाफ है ना ये रफ है। कहता है ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट किया है 0 वेलोसिटी से और जब बॉटम पर आया तो यहाँ भी वेलोसिटी आपका 0 हो गया। तो कहता है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा ये बतला दीजिए आप। व्हाट म्यू का वैल्यू क्या होगा ये बतलाइए। यानी कि ब्लॉक को यहाँ से छोड़े तो स्मूथ है तो स्पीड पकड़ लिया होगा, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड आया होगा, फिर ये धीरे धीरे स्पीड घटते घटते, क्योंकि रफ वाला है तो घटते घटते यहाँ 0 हो गया। लेकिन जितना डिस्टेंस ये है अपर हाफ का उतना ही लोअर हाफ का है। तो अपर हाफ का डिस्टेंस अगर आप x मानते हैं तो लोअर हाफ का भी डिस्टेंस क्या मानना पड़ेगा आपको, x मानना पड़ेगा। तो अपर हाफ का डिस्टेंस x अगर भी मानते हैं आप तो लोअर हाफ का भी डिस्टेंस आपको x ही मानना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या होगा, आपको लोअर हाफ का भी x मानना पड़ेगा। तो म्यू की वैल्यू का था निकालने के लिए। तो देखिए आप फार्मूला से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में ऑन स्मूथ इंक्लाइन, ऑन स्मूथ इंक्लाइंड, इंक्लाइंड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड पर एक्सेलरेशन जो होता है g sin थीटा होता है, यानी g sin फाई हो जाएगा। अब यहां से यहां तक स्टडी कीजिए तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स होगा। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2 a का वैल्यू g sin फाई और इंटू एक्स, यानी इस पॉइंट का वेलोसिटी आ गया। तो स्टेप सेकंड में चलिए, ऑन रफ इंक्लाइन, रफ इंक्लाइन, रफ इंक्लाइन पर सेल्फ स्लाइडिंग ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपका g sin थीटा यानी g sin फाई माइनस म्यू cos फाई होगा, ऐसा होगा। और ये डीएल सेट कर रहा है तो इसमें निगेटिव साइन आ जाएगा। तब तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, देखिए फिर से वी स्क्वायर जो होगा इस पोजीशन का जो वेलोसिटी होगा इस स्टेप का इनिशियल वेलोसिटी होगा, यानी कि वी स्क्वायर यू स्क्वायर ट्वाइस ए एक्स जब पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर, ये वाला वैल्यू लिखाएगा, ये वाला पूरा वैल्यू, यानी हो जाएगा आपका 2gx sin फाई प्लस के बदले माइनस यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि डीएल सेट करवाया है। तो ट्वाइस ए के बदले क्या लिखेगा g sin फाई माइनस म्यू cos फाई इंटू एक्स लिखिएगा। तो एक पार्ट को इधर लाइए तो 2gx और 2gx कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा sin फाई इक्वल टू बच जाएगा आपका sin फाई, सॉरी यहाँ प्लस ही होगा क्योंकि फार्मूला यही होता है g sin फाई माइनस म्यू cos फाई। तो यहाँ बच गया इधर क्या, इधर आकर के एक बच जाएगा माइनस sin फाई और इधर बच जाएगा फिर क्या sin फाई और क्या बच जाएगा माइनस म्यू cos फाई। देखिए तो यही बच जाएगा आपका, यही बच जाएगा क्योंकि 2gx कॉमन आके कैंसिल हो रहा है। अब देखिए इसको इधर लाइएगा तो माइनस 2 sin फाई हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस इधर हो जाएगा, तो माइनस 2 sin फाई इक्वल टू हो जाएगा म्यू cos फाई हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, अब माइनस साइन जो है कैंसिल हो जाएगा और tan फाई यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan फाई, यानी म्यू बराबर जो हो जाएगा 2 tan फाई आ जाएगा आंसर। म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 tan फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू बराबर आपका 2 tan फाई आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से,
इसके बाद क्वेश्चन आप लोग को 9 नंबर देखना है, अपने से बनाना है, पहले 2-3 मिनट उसके लिए भी टाइम है, पहले देख लीजिए फिर हम क्वेश्चन बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किन्हीं को प्रॉब्लम हो अगर तो पूछ भी सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है जो। लेकिन उसका अगला प्रॉब्लम देखिए, उसको बना के भेजिए। देखिए ये जेईई का जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है आपका कि ऑन अ स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज एट ए रेस्ट 45 डिग्री इंक्लाइन, इट स्लाइड एट डिस्टेंस डी। देखिए दो क्वेश्चन जो है 9 नंबर में ऐसा कर रहा है कि एक स्मूथ इंक्लाइन है ऐसा, अब इंक्लाइनेशन जो भी रहे है ना, यहाँ 45 डिग्री कहता है कि ये ब्लॉक जो है स्मूथ पर है, यानी कि ये स्मूथ है आपका, क्या है, स्मूथ है। तो इसमें आपका x बराबर d दूरी जाने में मान लेते हैं कि t1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा, t1। फिर कहता वैसा ही एक आपका सरफेस है 45 डिग्री का है, यहाँ फिर से 0 से चालू हुआ है स्टार्टिंग मोशन, यहाँ भी 0 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन x बराबर d अब की बार जाने में t2 टाइम लगा, जबकि ये क्या है, रफ है। क्या ये रफ है। तो इतना बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। चलिए नीतीश कुमार अपना माइक ऑन करेंगे। देखिए क्वेश्चन एक बार हम फिर से बोल देते हैं अगर नहीं सुने होंगे तो। ये स्मूथ इंक्लाइन है, यहाँ पर डी दूरी तय करने में t1 टाइम लगा। ये रफ इंक्लाइन है, डी दूरी तय करने में t2 टाइम लगा। तो t1 और t2 दोनों टाइम है, एक स्मूथ पर का एक आपका रफ का, तो दोनों टाइम सेम होगा कि अलग अलग होगा, और यदि अलग अलग होगा तो कौन सा टाइम ज्यादा होगा और कौन सा टाइम कम होगा, ये आपको बतलाना है जल्दी से, फास्ट में एकदम। अलग 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 होगा। कौन टाइम ज्यादा होगा, रफ वाला कि स्मूथ वाला? रफ वाला ज्यादा लगेगा। रफ वाला ज्यादा लगेगा, बिल्कुल सही है। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है यहाँ पर वही क्वेश्चन कर रहा था, बाकी तो हम बता देंगे। taken to slide n times as much to slide on rough incline then on a smooth incline, the coefficient of friction तब क्या होगा ये बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार इस पर कम टाइम लगेगा, ये बात पता है, इस पर ज्यादा टाइम लगेगा। तो t2 बराबर होगा n गुने t1, n टाइम से, तो यानी ये टाइम कम होगा आपका, जल्दी से निकल जाएगा। मान लीजिए इसमें 2 सेकंड लगा, इसमें 10 सेकंड लगा, तो 2 गुने 5 बराबर 10 लिखिएगा ना, इस तरह से सोच लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी सब में सेम है, तो एक x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर फार्मूला होता है, तो आप ये तो 0 है, तो x बराबर 0 प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। तो t बराबर जो फार्मूला होगा 2x बटा a का अंडर रूट होगा, इतना तो फॉर्मूला आ गया। t के बदले वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है, d तो दोनों का सेम है पता है, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन, स्मूथ इंक्लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद है, g साइन थीटा होता है, यानी g साइन 45 डिग्री होगा, यानी कि 10/√2 होगा। बस समझ लीजिए क्या होगा, 10/√2 होगा, उसको उतना ही रहने देते हैं। और एक्सेलरेशन ऑन रफ इंक्लाइन जो होता है, रफ इंक्लाइन, वो भी आपको पता है, जो होता है a बराबर g
साइन 45 माइनस म्यू कॉस 45। देखिए कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 45 का भी होता है, इसलिए ए बराबर रहेगा 10/√2 1 माइनस म्यू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आपका। अब यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न के अनुसार, तो आपका दिया है T2 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ T1। T1 है स्मूथ वाला, कम टाइम वाला, जल्दी से निकल रहा है ये, ठीक है। तो कम टाइम वाला का जी का वैल्यू आपका ये है 10/√2 है, यानी कि यहाँ पर लिखेगा ऐसे अंडर रूट लिखिएगा क्या 2x, तो x के बदले d होगा 2d, और g देखिए 2d/a, तो a के बदले क्या है 10/√2 है, इस तरह से है ऐसे, और फिर n टाइम्स है ऐसे n टाइम्स, और अंडर रूट जो है आपका कितना हो जाएगा, तो 2d तो रहेगा ही हर हाल में, और आपका क्या होगा इसका 10/√2 है और 1 माइनस म्यू है, 10/√2 है और 1 माइनस म्यू है। देखिए अगर आप मैथ थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता है कि ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर रूट है तब दोनों गुना में है इसलिए, और ये वाला भी टर्म जो है आपका इससे कैंसिल, इसीलिए अलग अलग कलर से घेरे हैं, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो इसका तो √1 हो जाएगा, तो 1 का √1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर बच जाएगा आपका कितना n और रूट अंडर 1/1 माइनस म्यू, ऐसे बच जाएगा। अब आपको म्यू का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1 होगा और ये n स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा कितना 1/1 माइनस म्यू हो जाएगा, 1 माइनस म्यू को इधर लेके चले आइए, तो 1 माइनस म्यू बराबर हो जाएगा आपका n स्क्वायर, आपको म्यू निकालना है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए तो, और उसको उधर, तो 1 माइनस n स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन आएगा। अच्छा पहले ही लगता है छोड़ दिया है, देखिए तो कि कुछ गड़बड़ हो गया कहीं लिखने में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा था। देख लीजिए ध्यान से, स्मूथ इनकलाइन रिलीज एट 40 डिस्टेंस, द टाइम taken to slide n times as much to slide on rough incline, है ना, on a smooth incline। क्वेश्चन तो यही है, आपका आंसर यही आएगा, लेकिन आंसर दिया है आपका, इसमें क्या दिया देखिए पीछे, एक मिनट इसको पढ़ लीजिए क्या करा था क्वेश्चन। द टाइम टेकन टू स्लाइड इज n टाइम्स as much to slide on rough incline than on a smooth incline, यानी स्मूथ इंक्लाइन पर स्लाइड में जितना टाइम लग रहा है उसका n टाइम्स रफ में लग रहा है, तो स्मूथ पर जितना टाइम लग रहा है उसका n टाइम्स रफ में लग रहा है, तो सही दिया हुआ है। एक बार सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी सॉल्यूशन सही है, T2 2x/a आप लोग देखिए एक बार ध्यान से इसको, है ना। देखिए क्वेश्चन वही कर रहा था ना, फिर वही क्वेश्चन था स्मूथ इंक्लाइन पर x दूरी गए हैं तो T1 टाइम लगा होगा, रफ पर x दूरी गए हैं तो T2 टाइम लगेगा, 45 डिग्री का इंक्लाइनेशन दिया हुआ था। क्वेश्चन में कह रहा था
T2 बराबर n T1, ऐसे भी बताइए कि स्मूथ पर जल्दी से निकल जाए तो टाइम कम होगा, रफ पर टाइम ज्यादा होगा, तब ना T2 बराबर n इंटू T1 होगा। अब जरा समझिए ध्यान से, ऑन स्मूथ इंक्लाइन पर अगर चलेंगे तो x बराबर होगा 0 प्लस हाफ जी साइन 45 T1 का स्क्वायर, एकदम सीधा। और एल्सरेशन का फॉर्मूला लिखे जी साइन 45, क्योंकि स्मूथ पर एल्सरेशन का फॉर्मूला था जी साइन थीटा, तो यहाँ से ये आ गया। रफ इंक्लाइन पर चलेंगे तो ये फार्मूला वही लगेगा, लेकिन एल्सेशन का फार्मूला हो जाएगा जी साइन 45 माइनस म्यू कॉस 45 हो जाएगा, उसका वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिए। दोनों ही x का इक्वेशन है, यानी दोनों x बराबर d है उसी का इक्वेशन है, तो दोनों को इक्वल कर दिए, कट करके इतना इक्वेशन आ गया। अब T2 बराबर n इंटू T1 था जिसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अब जरा गौर कीजिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर जो है आपका T1 बराबर हो गया 1 माइनस म्यू इंटू इतना आ गया, और यहाँ पर देखिए फिर इस तरह से आ गया। दोनों सॉल्यूशन में कहीं गलती नहीं है, लेकिन एक में आंसर कुछ और आता है और दोनों एक में आंसर कुछ और आता है, जबकि प्रोसेस सही है। फार्मूला उसमें भी यही लगाए थे, उसमें केवल क्या किए थे, मतलब T1 पहले निकाल लिए थे, इसमें T1 नहीं निकाले हैं। दोनों को आप लोग चेक करके हमारे व्हाट्सएप पर रिप्लाई कीजिएगा कि दोनों में क्या कहीं कुछ गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि एक से आंसर आ गया है, दूसरे से आंसर नहीं आ रहा था। तो देखिए फिजिक्स में अब दो मेथड है, वो भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है, इस मेथड से आंसर आ रहा है, उस मेथड से आंसर नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत घर पर भी ध्यान दिए, अगर वो भी ऑप्शन दिया रहता तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए बात समझ में भी आ गया है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, फिर आगे बात करेंगे। फिर आप लोग यहाँ पर टेन नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से, मतलब अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, जो वो भी जेईई मेन में आया हुआ है, वो लगता है 2015 में आया हुआ है। कहता है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुश अ बॉडी अप अ रफ inclined plane is F1, while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2. If the inclined plane make angle phi from the horizontal such that tan थीटा बराबर ट्वाइस म्यू, tan थीटा लिखा हुआ है, दोनों जगह या तो 5 कर दीजिए या तो दोनों जगह थीटा कर दीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है जेईई मेन में। देखिए क्वेश्चन में आपका एक डाटा दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन में, कि एक बार जो है आपका एक रफ इंक्लाइंड है ना, ये रफ इंक्लाइन है, ये जो है आपका थीटा एंगल है, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला दिया है tan थीटा बराबर 2 म्यू दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, उसको पहली बार ऊपर की ओर पुश करने के लिए, यानी ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं, पुशिंग है अपवर्ड, यानी फॉर पुश के लिए ये फिगर बना रहे हैं, फॉर पुश के लिए जब ऊपर की ओर धक्का देंगे उस समय फोर्स जो है F1 है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। जब फोर्स F1 है तो जरा इसका FBD बना लीजिए, mg इधर होगा, नॉर्मल इधर होगा, थीटा इधर होगा, mg cos थीटा इधर होगा, mg sin थीटा इधर होगा, इधर नॉर्मल होगा, और ऊपर की ओर जब पुश करिएगा, ऊपर की ओर खींचिएगा तो फ्रिक्शन जो है ना इधर आ जाएगा, बस इतने समझ लीजिए। और फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर फोर्स की बात कीजिएगा तो नॉर्मल वाला आएगा mg cos थीटा आएगा, क्या आएगा mg cos थीटा आएगा। बात समझिए, नॉर्मल बराबर क्या होगा mg cos थीटा होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो नॉर्मल इक्वल टू जब mg cos थीटा होगा तो बात को समझ लीजिए, फ्रिक्शन बराबर क्या होगा म्यू n होता है,
तो म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, तो F1 जो कोई वैल्यू होगा, अब फोर्स अलोंग मोशन की दैट इज, आप F1 बराबर लिखिएगा एम जी साइन थीटा, आप प्लस फ्रिक्शन लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा, और तब F1 का वैल्यू लिखिएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा लिखिएगा। देख लीजिए ध्यान से, म्यू एम जी कॉस थीटा इतना लिखिएगा आप लोग। और देखिए म्यू बराबर दिया हुआ है tan थीटा, तो F1 का वैल्यू निकाल लीजिए आप, एम जी साइन थीटा, और म्यू के बदले लिखिएगा कितना, tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 एम जी और cos थीटा। देखिए tan थीटा में होता है साइन बटा cos, तो cos cos कट जाएगा, बच जाएगा आपका एम जी साइन थीटा प्लस ये साइन बाई कॉस, कॉस कट गया, तो एम जी साइन थीटा बाई 2 बच गया। एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गया 3 एम जी साइन थीटा बाई 2। किसका वैल्यू आ गया, आपका F1 का वैल्यू आ गया। देख लिए ध्यान से, ये F1 का वैल्यू यहां तक हम लोग निकाल चुके हैं। अब सेकेंड केस में क्या कहता है कि while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2, यही inclined plane है, यही inclined plane है, लेकिन अब की बार ये अपने से स्लाइड कर रहा है। तो अपने से स्लाइड कर रहा है, लेकिन उस स्लाइडिंग से बचने के लिए इधर फोर्स लगा रहे हैं आप। ये स्लाइड अपने से कर रहा है, स्लाइड कर रहा है मतलब इसमें पुल कर रहे थे, इसमें स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग है, सेल्फ लिख दीजिए, सेल्फ स्लाइडिंग कर रहा है, तो स्लाइड करने की कोशिश है, और ये एफ मिनिमम है, तो इसको F2 माना गया है। तो स्लाइडिंग की जब टेंडेंसी होगा तो एम जी तो इधर ही होगा, नॉर्मल तो इधर ही होगा, थीटा इधर ही होगा, एम जी कॉस थीटा भी इधर ही होगा, एम जी साइन थीटा भी इधर ही होगा। लेकिन जब अपने से स्लाइडिंग करने की टेंडेंसी इधर हो जाएगी, तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो है इधर चला जाएगा। तो बाकी सब चीज तो अब स्टडी हम नहीं करेंगे कि फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू तो आपको म्यू एम जी कॉस थीटा ही आना है, क्योंकि फिगर दोनों सेम है और टर्म भी सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब आप फोर्स अलोंग इंक्लाइन की बात कीजिए, सिर्फ फोर्स अलोंग इंक्लाइंड, इंक्लाइंड की बात कीजिए सिर्फ, तो लिखिएगा क्या, एम जी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस F2, इसलिए F2 बराबर लिखिएगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो आपको याद है, म्यू एम जी कॉस थीटा था, म्यू एम जी कॉस थीटा था। फिर से जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो F2 बराबर आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस, और देखिए म्यू एम जी कॉस थीटा का वैल्यू फाइनल आ गया था एम जी साइन थीटा बाई 2, तो यह आ गया एम जी साइन थीटा बाई 2 आ गया। अब घटाइएगा तो F2 का जो वैल्यू आ गया वो एम जी साइन थीटा बाई क्या आ गया, 2 आ गया। आपको क्वेश्चन में कह रहा था F1 बाई F2 क्या होगा, रेशियो निकालिए, तो F1 बाई F2 का रेशियो निकालना था। तो F1 का वैल्यू आया था 3 एम जी साइन थीटा बाई 2, 3 एम जी साइन थीटा बाई 2, और ये आया था एम जी साइन थीटा बाई 2 आया था, तो 2 से 2 गया, एम जी साइन थीटा से एम जी साइन थीटा गया, यानी F1 बाई F2 इक्वल टू कितना आ गया, 3। यही आपका आंसर होगा जो जेई मैंने पूछा हुआ था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़े, देखिए पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कष्ट हो तो हमको बतलाइए, हम बतला देंगे फिर से। सर बोलिए। वो एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 3 एम जी साइन थीटा बाई 2 कैसे आ गया? तो देखिए ना यहाँ पर, यहाँ tan थीटा बाई 2 था, और tan थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस था, कॉस कट गया, तो एम जी साइन थीटा बाई 2 आ गया। अब इसको एलसीएम लीजिएगा
तो 2 नीचे बचेगा और 2 से इधर गुना होगा तो 2 और 1 क्या होगा, 3 नहीं हो जाएगा। हाँ और यहाँ सर। पर माइनस करेंगे तो 2 इधर होगा और माइनस, तो mg sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन भी जेई मैंने पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखिए 11 नंबर। देखिए जेई मेन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है 11 नंबर, है ना। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आपका वर्टिकल वाल है, एक क्या है आपका वर्टिकल वाल है, वहां पर 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक है आपका बी है ऐसे, और एक ब्लॉक ए है ऐसे। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर डेवलप है, ये फोर्स से इसको, एफ फोर्स से इसको दबा रहे हैं, ये एफ फोर्स इसको पुश कर रहे हैं। जब पुश कर रहे हैं तो दोनों रेस्ट में है, सिस्टम इज इन रेस्ट, सिस्टम इज इन रेस्ट है, सिस्टम रेस्ट में है। और क्वेश्चन में दिया है कि ए ब्लॉक का जो वेट है ना वो 20 न्यूटन है, एक का जो वेट है mg जो है इसका वो 20 न्यूटन है, और इसका जो mg है वो आपका 100 न्यूटन है। किसका, बी ब्लॉक का। दोनों का वेट डायरेक्ट दे दिया है। कहता है फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक 2 ब्लॉक इज 0.1 and block B and wall is 0.15. फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द ब्लॉक बी इज, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना ब्लॉक बी के द्वारा अप्लाइड है, जबकि ये जो है ना आपका देख लीजिए एफ फोर्स का वैल्यू नहीं दिया है, केवल ये दिया हुआ है कि इसके बीच का जो म्यू का वैल्यू है, इसके बीच का जो म्यू का वैल्यू है 0.1 है, और इसके बीच का जो म्यू का वैल्यू है 0.15 है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो कहता है कि ब्लॉक बी पर दीवार के द्वारा कितना आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये आपको बतलाना है। तो अभी एफबीडी नहीं बना है, अब एफबीडी बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन में इतना ही डाटा दिया है, इसका वेट दिया है, दोनों जगह का म्यू दिया है, यहाँ का म्यू दिया है, सिस्टम रेस्ट में है ऐसा क्वेश्चन में है, एफ कितना लगा है ये भी नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो एफबीडी बनाइएगा, तो इसके बीच देखिए क्या होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा ब्लॉक के बीच में, यानी यह ब्लॉक इसको पुश करेगा, यह ब्लॉक इसको पुश करेगा, और यह ब्लॉक इसको पुश करेगा तो दीवार भी इसको पुश करेगा। इसको आप N1 से डिनोट कर लीजिए, इसको N2 से डिनोट कर लीजिए। अब और देखिए, अगर ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करने लगा तो इस ब्लॉक के द्वारा इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F1 ऊपर की ओर, वही तो इसको रोक करके रखेगा। लेकिन एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार फ्रिक्शन भी न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, इसका मतलब इस पर भी F1 नीचे लग जाएगा हर हाल में, इक्वल एंड अपोजिट। क्योंकि ये जब नीचे स्लाइड करने लगा तो ये उसको रोकने लगेगा, तब फ्रिक्शन एक लगाएगा, ये भी फट से फ्रिक्शन लगा देगा। अब ये नीचे स्लाइड करने लगेगा तो यह दीवार जो है इस पर एक फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगाएगा, F2, और यही F2 जो है दीवार के द्वारा ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन है। लेकिन F2 जो है ये दीवार पर भी लगेगा, लेकिन उस दीवार का हमको थोड़ी स्टडी करना है कि उधर फ्रिक्शन दिखाना है। तो फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है। देखिए क्वेश्चन में जो है आपका एकदम क्लियर है, क्वेश्चन में कोई कष्ट नहीं है, बस समझ लीजिए बात को, है ना। यानी कि आपको दीवार के द्वारा जो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है F2 लग रहा है, और दीवार पर भी F2 लग रहा है, लेकिन हमको दीवार का तो स्टडी करना नहीं है, इसलिए अगर बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसान है। अब क्या कीजिए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए का स्टडी कीजिए, यानी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए का स्टडी कीजिए। किसका, ब्लॉक ए का स्टडी कीजिए। तो ब्लॉक ए पर जब देखिएगा तो F1 बराबर 20 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर बराबर नीचे और कोई फोर्स है नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो गया 20 न्यूटन हो गया। ये बात आप समझ सकते हैं, इक्वेशन पहला। फिर एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए का स्टडी कीजिए, सॉरी ब्लॉक बी का स्टडी कीजिए। जब ब्लॉक बी का स्टडी कीजिएगा तब क्या है, ऊपर की ओर F2 है और नीचे की ओर है जो F1 है, और प्लस mg है यानी 100 न्यूटन है। ठीक है, 2 है तो
तो F1 का वैल्यू तो 20 आ चुका था, इसीलिए आप यहाँ F2 बराबर लिखेंगे 20 प्लस 100, यानी कि F2 बराबर होगा 120 न्यूटन हो जाएगा, इतना फोर्स आएगा। यानी कि आपका आंसर जो हो गया, आंसर में क्या है, यानी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू वॉल, यानी फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू वॉल के चलते जो आ रहा है वो F2 जो है आपका 120 न्यूटन आ रहा है। यही आपका आंसर हुआ। क्या हुआ? यही आपका आंसर हुआ। बात समझ लीजिए एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देखते हैं। एडवांस में भी पूछा हुआ है और नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2017 में पूछा है, जे एडवांस 2003 या 4 में पूछा था, सेम ही प्रॉब्लम, उसमें कोई अंतर नहीं था। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 13 नंबर में, वो देखिए। 2 ब्लॉक A and B, mass of 3 mm respectively connected by a massless spring, ठीक है, the whole system suspended by a massless spring shown in the figure, magnitude of acceleration of A and B immediately after a string is cut, and देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो चीज है। एक है आपका ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक है जो ब्लॉक ए है जिसका मास है जो 3m है। इसके बाद एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब धागा है, जिस ब्लॉक का नाम है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है जिसका मास है m, है ना। कहता है इनिशियली ऑल सिस्टम इज इन रेस्ट, ठीक है, ऑल सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि यदि इसको, इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे, स्प्रिंग को नहीं, स्ट्रिंग को कट करना है। इनिशियली होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, में इनिशियली होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। नाउ a string is cut, स्ट्रिंग को कट करना, स्प्रिंग को नहीं, स्ट्रिंग को। तो जैसे ही इसको कट कीजिएगा तब स्ट्रिंग इज कट, देन ब्लॉक बी हॉल फ्रीली, ब्लॉक बी क्या होगा, फ्रीली गिरने लगेगा। जैसे इसको काटेगा तो ब्लॉक बी फ्रीली गिरने लगेगा, और जब फ्री में कोई फॉल करे, फ्री फॉल में रहे, तो उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो होगा वो जी हो जाएगा। कब? आफ्टर कटिंग, दैट इज, तब आप कह सकते हैं डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इक्वल टू होगा जी, ठीक है। लेकिन जरा गौर कीजिए, जैसा ही कट करेंगे तो इसका एफबीडी बनाइए, है ना। तो फॉर ब्लॉक ए के लिए स्टडी कीजिए, अब फॉर ब्लॉक ए के लिए स्टडी कीजिए, फॉर ब्लॉक ए के लिए, बिफोर स्ट्रिंग कट एंड आफ्टर स्ट्रिंग कट, बिफोर स्ट्रिंग कट, और दूसरा इधर बना रहे हैं ऑब्लिक दे करके, आफ्टर स्ट्रिंग कट, है ना, आफ्टर स्ट्रिंग कट, दोनों लिख रहे हैं। तो बिफोर स्ट्रिंग कट कीजिएगा तो इसका जो होगा आपका एफबीडी, तो अगर एफबीडी आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं बनाने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, तो याद कीजिए ये क्या है, आपका mg है। तो यहाँ जो टेंशन लगेगा ना, वो टेंशन का वैल्यू भी mg होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। टेंशन का वैल्यू भी क्या होगा आपका
आपका mg होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ आपका बिफोर कट एक mg टेंशन वाला mg हो गया ये वाला, और एक इसका 3 mg हो गया इसका अपना वेट। तो स्प्रिंग में जो टेंशन हो गया T2 इतना हो गया, और रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। तो T2 बराबर जो आ गया आपका क्या हो गया, mg प्लस 3 mg यानी 4 mg आ गया। आफ्टर स्ट्रिंग कट जब इसको बनाइएगा तो क्या होगा, तो T2 को T2 डैश थोड़ा ले लीजिए, ठीक है, T2 डैश ले लीजिए, आपका सिर्फ 3 mg बचेगा। क्यों, क्योंकि जब स्ट्रिंग को कट कर दिए तो ये टेंशन वाला mg तो बचेगा नहीं। अब ऊपर की ओर क्या है, T2 डैश, तब फोर्स ऊपर की ओर चेंज किया, यानी पहले फोर्स T2 जो था यहाँ पर वो 4 mg लग रहा था इस ब्लॉक पर, और अब लग रहा है T2। तो चेंज इन फोर्स कितना हुआ, चेंज इन फोर्स ऑन ब्लॉक ए, तो इतना बड़ा लिखिएगा, इसमें से इसमें घटाइएगा, यानी 4 mg में से 3 mg घटाइएगा, और ये क्या होगा आपका अपवार्ड होगा, अपवार्ड होगा, ये फोर्स अपवार्ड चेंज हुआ है, इसलिए एक्सेलरेशन बराबर होगा mg बाई कितना, इसका ब्लॉक का मास कितना बचा फाइनली 3 m बचा हुआ है, इसलिए g/3 जो होगा आपका ये क्या होगा, अपवार्ड होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह से इसका क्वेश्चन बनेगा आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब फिर से 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। को ध्यान से देखिएगा। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपका एक इंक्लाइन प्लेन है ना, और इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन बढ़ाया जा रहा है। जैसे पहले ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, अब इस पहले हॉरिजॉन्टल, अब इसका धीरे धीरे इंक्लाइनेशन बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो कहता है 30 डिग्री जब इंक्लाइनेशन हो गया, यानी कि जब ये इंक्लाइनेशन 30 डिग्री हो गया तो ब्लॉक स्लाइड शुरुआत किया। जब इंक्लाइनेशन 30 डिग्री हुआ तब ब्लॉक स्लाइड शुरुआत किया, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन inclination is 30 degree, then block start sliding। तो जस्ट स्टार्ट किया होगा, तो जस्ट स्टार्ट के केस में जब इसका एफबीडी बनाइएगा, तो एफबीडी बनाने के लिए हमको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, ये यहाँ पर बना रहे हैं। जस्ट स्टार्ट किया स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग स्टार्ट किया है, तो ये mg होगा, जो भी ब्लॉक होगा, ये नॉर्मल होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये mg cos 30 डिग्री होगा, ये बात समझते हैं, और इधर होगा आपका mg sin 30 डिग्री, इधर होगा फ्रिक्शन। अभी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग है, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, देन एक्सेलरेशन बिकम्स 0, यानी जस्ट स्लाइडिंग में क्या होगा, और जस्ट स्लाइडिंग में आपका फ्रिक्शन बराबर होगा mg sin थीटा, यानी mg sin 30 डिग्री हो जाएगा जस्ट स्लाइडिंग में। और फ्रिक्शन का फार्मूला तो हम लोग आज ही बहुत बार निकाल चुके हैं कि फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू mg cos थीटा, यानी म्यू mg cos 30 डिग्री इक्वल टू mg sin 30 डिग्री। देख लिए ध्यान से, mg कट गया तो म्यू बराबर आ गया tan 30 डिग्री आ जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इसको हम लोग पढ़ते हैं 0.58 पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं 0.58, यानी कि डेट इज आप लिख सकते हैं कि म्यू का वैल्यू जो होगा 0.6 होगा, और ये स्टैटिक होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा ये, यानी म्यू एस लिख सकते हैं, ये स्टैटिक वाला बात आया। अब फिर कहता है इसी इंक्लाइन प्लेन पर स्टेप सेकंड में कहता है, स्टेप सेकंड में इसी इंक्लाइन प्लेन पर
एक ऑब्जेक्ट जो है 30 डिग्री पर, वही ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पर इंक्लाइनेशन ही है, और ये जो है यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, और क्वेश्चन में कह रहा है मोशन स्टार्ट करने के बाद 4 मीटर स्लाइड कर गया 4 सेकेंड में, यानी ये डिस्टेंस तय किया 4 मीटर और टाइम भी लगा 4 सेकेंड, तब म्यू क्या होगा? तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि जी साइन थीटा और माइनस म्यू कॉस थीटा होता है रफ इंक्लाइन प्लेन पर। वही क्वेश्चन में देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको बात समझने की कोशिश कीजिए। तो अब आप यहाँ पर जब साइन 30 है तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 10, है ना, साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30, तो साइन 30 हाफ और म्यू कॉस √3/2, तो ये बराबर 10/2 कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस √3 म्यू आपका बच जाएगा। अब आपको x बराबर ut प्लस हाफ AT² फॉर्मूला आता है, तो x तो 4 मीटर था, इनिशियल 0 था, ये हाफ है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू है आपका 10/2 1 माइनस √3 म्यू, और टाइम जो है 4 सेकेंड है, यानी 4 का स्क्वायर है। तब 4 का स्क्वायर है तो देखिए ये 2 जब 4 एक बार कटेगा और एक 4 इधर से कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा 1 बराबर 10 1 माइनस √3 म्यू बच जाएगा। अब आप 1/10 इधर लेके चले आइए इसको, तो 1/10 का मतलब 0.1 बराबर 1 माइनस √3 म्यू बच जाएगा। इसको इधर ले आइए, तो √3 म्यू बराबर होगा 1 माइनस 0.1 यानी 0.9, इसलिए म्यू बराबर होगा 0.9/√3। अब 1/√3 का वैल्यू पहले ही याद करवाएं, 0.9 इंटू 0.58। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा कितना, 9 8 72 यानी 7 और 45 और 7 7 5 12 यानी कि 52, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा 3 अंक के बाद यानी इतना आ जाएगा, लगभग 0.5 आ जाएगा। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो आया आपका 0.5 आया और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आया 0.6 आया। तो वही क्वेश्चन में आपसे कह रहा था निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक, तो स्टैटिक है पहले लिखा हुआ, तो यानी पहले 0.6 लिखाएगा, काइनेटिक बाद में लिखा है यानी 0.5 बाद में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर 0.6 एंड 0.5। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को, और किन्हीं को कुछ पूछना है तब बोलिए, और नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन जो है आपका सीधा सीधा 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए यह नीट 2014 का हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक इस तरह से है, फिर एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे दोनों ब्लॉक को एक पुल्ली से कनेक्ट कर करके एक धागे से ऐसे लटका हुआ है एक ब्लॉक, है ना, और ये भी ब्लॉक जो है आपका इस स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है। कहता है यहाँ पर सभी ब्लॉक M1 M2 और M3, यानी M1 का भी मास M है, M2 का भी मास M है, और M3 का भी मास M ही है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। कहता है रफ टेबल है, रफ टेबल है, ये टेबल क्या है, रफ है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका म्यू दिया हुआ है। तो कहता है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ M1 क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालना है। तो ये तो ट्रिक से बन जाएगा मेरा, आप ट्रिक याद कीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें फ्रिक्शन इधर लगेगा F3, इसमें फ्रिक्शन F2 इधर लगेगा, इसमें फ्रिक्शन लगेगा नहीं। अब मोशन के लिए इधर mg होगा,
और आपको पता है कि जब दोनों का म्यू का वैल्यू सेम है, मास सेम है, तो F2 बराबर F3, दोनों फ्रिक्शन सेम होगा। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर म्यू एन और नॉर्मल का वैल्यू होता है mg, इसलिए F2 बराबर F3 इक्वल टू हो गया म्यू mg। तो एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मोशन इधर होने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। तब मोशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको प्लस लेते हैं, अपोजिट में जो फोर्स है उसको माइनस लेते हैं। अब बटा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो m 3m हो गया। देख लीजिए ध्यान से, डायरेक्ट एकदम बन जाएगा। और ये क्या लिखेगा? म्यू mg 2 बार, म्यू mg कितना? 2 बार। तो यहां से mg कॉमन आ जाएगा बाई 3m, यहां से mg कॉमन आ जाएगा, अब बच जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। देख लीजिए 1 1 2 हो गया, अब बाई 3m, तो m से m कट गया, इसलिए आपका एक्सेलरेशन जो हो गया आपका क्या हो गया? g 1 माइनस ट्वाइस म्यू बाई 3। आपका ये आंसर होगा, यानी कि इतना एक्सेशन से ब्लॉक जो है तीनों मूव करेगा। यहां में कोई परेशानी है तो बोलिए। अब चलिए नीतीश कुमार, अच्छा प्रणव, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं क्योंकि सर, समझ आज जब फ्रिक्शन समाप्त कर रहे हैं, अगले क्लास से सर्कुलर मोशन चलेगा। क्या चलेगा? सर्कुलर मोशन। शालिनी, आपको कोई परेशानी? और सर सुबह में क्या चलेगा? नो सर। नया टॉपिक? कल सुबह में कुछ नहीं, संडे है। परसों सुबह में। परसों सुबह में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो टीपीएस में सुबह में चलेगा, लाइट ही चलेगा। लाइट का कौन सा चैप्टर चालू करेंगे सर? न्यू लाइट में आपका रिफ्रैक्शन चालू होगा, है ना? ठीक है। ठीक है, तो आज अब क्लास एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं सर्कुलर मोशन के साथ। एससी बना बुक लेकर के बैठिएगा। ठीक हाँ है। बोलिए प्रणव, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? सर, सारा क्वेश्चन कॉपी में कर लेंगे ना? एकदम फिर- कर लीजिए, क्योंकि फेयर में नहीं कीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम तो होगा, बाद में खोजते रहिएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम है। जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग के लिए ना, बताइए। ठीक है, ठीक है सर। नीतीश कुमार, आपको कोई कष्ट? नहीं है। चलिए, तो सारा बना करके, जितना भी फ्रिक्शन है क्वेश्चन करवाए ना, सारा को बना करके फोटो लेकर के मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ठीक है।